के बिना तो कोई कार्यक्रम। आज सैनिक कॉलोनी रुड़की में भ्रष्टाचार निवारक समिति की बैठक भ्रष्टाचार निवारण समिति के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष निवास स्थान में रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों सहित रुड़की नगर व आसपास नगरों के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर जहां नए कार्यकर्ताओं को नए पद दिए गए, वहीं आगे की योजनाओं को लेकर भी चिंतन मनन और विचार विमर्श किया गया। हमने निर्णय लिया था बीजेपी लोगों ने कि हम इस अवसर पर डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह गौतम से विशेष बातचीत हुई। सैनिक कॉलोनी रुड़की में सौरभ कौशिक जी के आवास पर जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ये बैठक हो रही है। इसमें मुख्य बात तो यह है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएं, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। दूसरे, हमारी जो भ्रष्टाचार निवारक समिति है उसके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हो रही है और हम आगे क्या करने वाले हैं, इस पर भी हम नियुक्तियाँ प्रदान करेंगे और उन्हें शपथ दिलवाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारी समिति का जो कार्य है वो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक करप्शन जो है उसको हम मूलतः तो समाप्त नहीं कर सकती समिति, लेकिन उसे कम करने के लिए हम भारत के नागरिकों को जगह जगह सेमिनार, सभाएं कर करके मानसिक रूप से जागरूक करते हैं, जिससे करके समाज में अगर मानसिक रूप से नागरिक सजग हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बना रखा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पा रहे जितना हमारी समिति करती है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में जो छोटे से लेकर बड़ा करप्शन होता है उसकी सूचना हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट जो है उस पर हमें सहयोग करती है करप्शन को दूर करने के लिए। भ्रष्टाचार निवारक समिति 2004 में यहीं राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें चंदर सिंह IAS और डायरेक्टर सर्वे BN हीरा CBRI डायरेक्टर और गंगादास IAS, चंदर सिंह जी IAS और मैं प्रिंसिपल GIC रुड़की डॉक्टर देवी सिंह गौतम। इस प्रकार से मिलकर के हमने बड़ी मेहनत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ येस कराई, इसको होम मिनिस्ट्री से, वहाँ से रजिस्टर्ड है और हमारी यूनिट संख्या है। जो भी हम सूचना देते हैं गवर्नमेंट को, एंटी करप्शन को, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और हमारी समिति का पुलिस और ये जो करप्शन टीम है वो हमें सहयोग करती है और कई कार्य हम लोगों ने यहाँ किए भी हैं, जो मैं संक्षेप में नहीं बता सकता, लेकिन काम किए हैं और लगातार करते रहते हैं। आज भी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 पति पत्नी को, 2 जोड़ों को मैं आपस में मेल करा करके उन्हें सही ढंग से रहने का समिति ने कार्य किया है। न्याय विभाग है जी जी। और अभी एक केस सामने आया जिसमें कि 100 रुपए के चक्कर में 39 साल जेल में बंद रह के एक बंदा, जी हाँ, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हुई जी, और उसको न्याय मिलता है, क्या मिलता है कि वो मरने के निकट होता है। और उसको ये कहा जाता है कि आप बेकसूर हैं। जी। तो ऐसे में आप जैसी समितियाँ क्या कर रही है, जो कि एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी गवा देता है जी, और आप जैसे संगठन होते हुए भी गवा देता है। ऐसा है कि हमारा संगठन तो जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें भी सहयोग करता है, लेकिन सहयोग मांगने वाला तो चाहिए कि हमारी समिति से इसमें हमें सहयोग चाहिए। हमारी समिति तभी अलर्ट होती है और हमें अधिकार तभी मिलता है जब हमसे कोई निवेदन करता है कि ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सीधा संज्ञान नहीं ले सकते, सीधा संज्ञान लेकर के हम काम नहीं कर सकते। हमारी समिति के संविधान में ये है, हम तो समाज में मिले जुले हैं, सारे समाज के नागरिक हैं और नागरिक ही नागरिक द्वारा ये पता चलता है कि फला आदमी के साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो हमारी समिति को कोर्ट में भी कई केस हमने कोर्ट में सफल कराए हैं, जो क्या नाम पति पत्नी का भी है, जमीन जायदाद का भी है, और अधिकारियों को भी हमने यहाँ सस्पेंड तक कराया है और उनके द्वारा किया करप्शन भी दूर कराया है। लेकिन इसमें हमें सरकार का बड़ा सहयोग मिलता है और हम सरकार की सहयोगी संस्था के रूप में ही काम करते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होती, जी होनी जी, चाहिए। ये हमारी न्याय व्यवस्था जो है
अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो उनकी मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो हमारे न्यायालय में वाद तो बहुत ज़्यादा हैं, केस बहुत ज़्यादा हैं और न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है। गवर्नमेंट ने चला था कि न्याय पंचायत स्तर पर या विलेज स्तर पर न्यायालय बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं व्यवहार में आया है। जब तक ये व्यवहार में नहीं आएगा तो चूँकि गांव का प्रकरण गांव में ही निपट जाए, न्यायालय हो जा, तो फिर उसे मेन न्यायालय बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गांव वाले मिल कर के जो नया पंचायत की वो कमेटी बनेगी तो वो उस समस्या को हल कर सकते हैं। अगर उनकी लिमिट से बाहर है तो वो नए पंचायत स्तर पे, नया पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर से फिर जिले स्तर पे, और ये जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर तो एसडीएम बैठते हैं, वो भी न्याय करते हैं, वो भी न्याय के अधिकारी हैं। तो न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी यही हो रही है कि हम न्याय लेने वाले, हमारा जो वाद है उसकी सुनवाई करवाने में न्याय वाले की सुनवाई नहीं हो पा रही ढंग से। ऐसा लगता है आपको कि जी बिल्कुल, गरीब आदमी है तो गरीब आदमी की सुनवाई बिल्कुल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये अनुसूचित जाति, जनजाति, इन समाज के लिए जो गरीब लोग हैं उनके अलग से हर कोर्ट में एक कमेटी बना रखी कि आप निःशुल्क न्याय लेने के लिए उनके पास जाएं, तो वहाँ जाते ही नहीं लोग, जाते भी, हाँ होता है, न्यायालय में होता है और में सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कतिपय अधिकांश जो हमारे निसंकोच, आप कचहरी में किसी भी स्तर के कोर्ट में जाएं तो वहाँ घुसते ही सार सबसे पहले आपकी तारीख लगी तो तारीख पे ही करप्शन शुरू हो जाता है। जब तक आप तारीख लगाने वालों को पैसे नहीं देंगे तब तक वो तारीख लगने की नहीं आगे। हमने समिति के 2-3 जगह, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, और कुछ ऐसे गरीब आदमी बाहर बैठे थे जिनकी ज़मीनी का केस था, वो बाहर बैठे रो रहे थे। हमारे साथी गए, उनसे पूछा क्यों रो रहे हो? उनको जी हमारी सुनवाई थी, अब मेरे पास पैसे देने के लिए भी नहीं है, उसे तारीख पर वो तारीख लगा हुआ है, जल्दी लगा दे, मैं कैसे कहाँ से लाऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं देने के लिए। तो हमारी समिति साथ में गई और वही न्यायालय में जा कर के उससे पूछा, पेशगार से, वक्त एक पैसे चाहिए तुझे, हम रसीद दे और हम आपको पैसे देंगे, हमारी समिति देगी, आप इसकी तारीख लगाओ और कम से कम 5 साल बाद लगाओ। जी 5 साल बाद तो लग नहीं सकती है, तो मेरे अधिकार क्षेत्र की, फिर तेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है तो जस्टिस साहब कहो। हमारी समिति उसके साथ जा गई तो उन्होंने मेरी तारीख लगा देता हूँ, उसने तारीख लगा दी, साल भर की डेट लगा दी, लेकिन उससे न्याय तो नहीं मिला उसको। ये है कि करप्शन तो वहाँ है और समाज ही, भारत के नागरिक ही ये करप्शन करने के लिए मजबूर करते हैं एडवोकेट को, अपनी गलती को छुपाने के लिए एडवोकेट को खरीदते हैं और वो एडवोकेट उनकी सहायता करता है इस मामले में। तो गरीब आदमी भूखा भी रह जाता है। पैसे वाले का रोल। हाँ, पैसे वाले का रोल है ये। संगठन की योजना बनाए क्या? हमारी योजना तो यही है कि हम, भारत सरकार जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ काम करती है, लेकिन हम अपने स्तर से, हमारी समिति तो अपने स्तर से, हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उसको अपने स्तर से ही उसको सुलझाना करते हैं और गवर्नमेंट का सहयोग ले लेते हैं। यही है। बैठक में नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए जिला अध्यक्ष हरिद्वार सुरेश कुमार गर्ग, ऋषिकेश निवासी मीना शर्मा को जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ देहरादून, युवा विंग में दीपक, राहुल नौटियाल, संयम गर्ग, वंश शर्मा तथा हर्ष कौशिक को जिला संगठन मंत्री घोषित किया गया। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड प्रकाश नायक ने किया। बैठक में देवी प्रसाद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा सौरभ कौशिक प्रदेश अध्यक्ष, जयपाल सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राम गोपाल शर्मा रुड़की राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार, जयप्रकाश नायक प्रदेश महासचिव उत्तराखंड, अतर सिंह संरक्षक देहरादून, के.एल. रवि जिला अध्यक्ष देहरादून, मोबिन प्रांतीय अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ उत्तराखंड, सन्नी कुमार जिला उपाध्यक्ष हरिद्वार, शमशाद अली संगठन मंत्री सहारनपुर, मीना शर्मा, हर्ष कौशिक, वासु चुनमुन, राहुल नौटियाल, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा आदि उपस्थित रहे।